जय हिंद बेटा। क्लास 11th में हमारा जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इसकी एक्सरसाइज 10.2 चल रही है बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं कैसे करके करने हैं। ध्यान से समझिएगा। जब तक आपके माइंड में फॉर्मूले और कंसेप्ट नहीं होंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एक रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा माइंड में, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, हमारी लाइन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगी। क्लियर है? ठीक है ना। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। एक दो पॉइंट ये दे रखे, इनके परपेंडिकुलर है। ये दो पॉइंट कौन से हैं? 2, 5 और जो है -3, 6 है। ठीक है ना। अब देखो, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक पॉइंट हमारे पास है, ठीक है कि नहीं है। एक पॉइंट से कभी भी लाइन पास नहीं होने की कंडीशन के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है ना। और कंडीशन ये कहती है कि हमें स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्लोप और पॉइंट से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? आराम से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूँ अपनी। तो मुझे स्लोप निकालने के लिए इस वाली लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। इस लाइन का स्लोप निकाल लो बेटा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मुझे पता है। ठीक है। इसका स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ गया। देखो क्वेश्चन नहीं कर रहा मैंने देखो कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लिया, उस हिसाब से चलूँगा तो बिल्कुल आंसर आएगा। बात समझे आप? दोबारा से देखिएगा। एक लाइन बनानी है मुझे जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से। ठीक है ना। तो इस पॉइंट से पास होने के लिए मुझे जो है स्लोप भी चाहिए लाइन का। स्लोप नहीं है, मगर मुझे एक कंडीशन और पता है कि एक लाइन, दो पॉइंट ऐसे हैं जिनसे बनने वाली लाइन हमारी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप फाइंड करो ब्लू वाली का। ये आ जाएगा 1/-5। ठीक है कि नहीं है? 1/-5। ये हमारी लाइन जो है इसका स्लोप m है। ये जो आया इसका स्लोप m1 है। और एक कंडीशन मैंने पहले बताई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैंने कहा था परपेंडिकुलर और पैरेललिज्म की। तो परपेंडिकुलर के लिए था m×m1। दो लाइनों का परपेंडिकुलर स्लोप जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो -1/5 आया m1 की वैल्यू, तो ये इधर ले आओगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारी लाइन का जो स्लोप बना m, वो कितना बन गया? 5 बन गया। समझ गए ना। ये m1 की जगह पे रखो -1/5, वो उधर जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारी लाइन का स्लोप हमें पता चल गया, पॉइंट हमें पता है। अब आप आराम से निकाल लीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m×x-x1, इस टाइप से। ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए बेटा, तो बस अब आ जाएगी। हमें तो केवल कंसेप्ट को माइंड में रखना है। हम इतनी सारी क्वेश्चंस को माइंड में नहीं रख सकते, हमें कंसेप्ट माइंड में रखना है ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन्हीं कंसेप्टों से ही आपको सॉल्व करवा दूंगा सारी। बस आपको वो देखना पड़ेगा हर हालत में जो फॉर्मूले आपको बताएं। बाकी आप कहीं भी पढ़ते रहो, जो बाद में बताऊंगा उससे बेटर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट कट करने की बात आती है तो इस टाइप से कट करता है। और ये वाली जो लाइन है इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में कट करता है, तो इसके लिए इक्वेशन बताई थी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया एक्सिस, बहुत बढ़िया
इक्वेशन है ये भी इंटरसेप्ट के लिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू। इतनी बात मुझे पता चल गई, ठीक है ना। इसने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझिए कि ये जो ए और ये जो बी है ये आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो दोनों जगह या तो ए लिखो या बी लिखो, दोनों जगह या ए लिखो या बी लिखो। इतनी बात भी आप मेरी समझ गए होंगे। दोनों जगह ए हो जाएगा तो एक्स एलसीएम ले लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये लो, सही है ना। ये जो लाइन है पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 है, 2,3 से पास हो रही है। जब लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, तो यानी कि 2,3 को ये सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब होता है एक्स की जगह पे 2 हो सकता है, वाई की जगह पे 3। और जब ये दोनों रख देंगे तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5। तो हमें ये पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो हमें ये पता चल गया कि बी की वैल्यू भी कितनी है? 5 है। तो हम आराम से जो है इक्वेशन में रख दीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए था ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और डेट इज़ योर आंसर। क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है और ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो लाइन कभी समझ में नहीं आने की। जो बातें बताऊंगा उसे ही आप फॉलो करोगे तो आप लाइन को बहुत अच्छी तरह से सीख लोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये ठीक है, इतने इस पॉइंट से तो पास हो रही है। एंड कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। वहाँ इक्वल था कि नहीं था? क्योंकि है तो ये इंटरसेप्ट वाली, ठीक है ना, है तो ये इंटरसेप्ट वाली, तो इक्वेशन तो वही है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सम दे रखा है तो ए प्लस बी दे रखा है, यानी कि कितना? 9। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा? 9 माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए कर दो, बी की जगह पे ये वैल्यू रख देना, इज इक्वल टू 1। सही है। तो कुछ आपको इक्वेशन इस टाइप से दिखाई देने लग जाएगी, इस टाइप से, इस टाइप से। अब ये जो है कहाँ से पास हो रही है? 2 से पास हो रही है, तो एक्स और वाई की जगह पे बेटा आप क्या रख सकते हो? बताया था 2,2 रख सकते हो, तो रख दीजिए, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये आपका, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपकी ए की फॉर्म में। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से ए की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 9 है प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए इसे, 18 को 6 3 जा 18 हो जाएगा, -6 और -3 आ जाएगा। फैक्टराइज करोगे तो a -6 और a -3 आ जाएगा फैक्टर। तो दो फैक्टर बन गए, एक तो a इज इक्वल टू 6 बन गया और एक a इज इक्वल टू 3 बन गया। अगर a 6 है तो b कितना होगा? क्योंकि टोटल 9 था तो 3 हो जाएगा, और a 3 है तो b कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कुछ भी आंसर दिख लीजिए, ठीक है ना। ये आपकी a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इक्वेशन बना दीजिए, एक बार 6 लिख दीजिए x को, तो ये हो जाएगा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, या लिख दो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। चाहे ये लिख लो, चाहे एलसीएम लेके ये लिख दो, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आए होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखिएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना, ठीक है ना, पॉइंट दे रखा है, इससे पास होना, एंड एंगल जो है 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट
एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। और 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन ये पास हो रही है, ठीक है। अगर किसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है तो इसका स्लोप इसका काम करेगा स्लोप का, क्योंकि दोनों के स्लोप इक्वल होंगे पैरेलल के लिए, ये बात याद रखनी है। जैसे कंडीशन में परपेंडिकुलर के लिए बताई है कि याद रखनी है m1 m2 इज इक्वल टू -1, वैसी पैरेलल के लिए भी याद रखना है m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एंगल दे रखा है, स्लोप फाइंड कर लो। m इज इक्वल टू 10 2π/3 यानी कि -√3 आ जाएगा। क्लियर है। पास हो रही थी किससे, 0,2 से, स्लोप है -√3, तो आप इक्वेशन निकाल दो, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 की जगह ये रख दो 0 और 2, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब जो है ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसके पैरेलल है, ठीक है ना। और क्या है, वाई एक्सिस 2 यूनिट बिलो। अब देखो बेटा, ये आपके एक्सिस है, 2 यूनिट जब बिलो जाओगे तो यहाँ कहीं पर आएगा, तो यहाँ पे x तो 0 होता है और y जो है कितना होता है, -2 होता है। तो पॉइंट हमें पता चल गया, 0, -2 है। स्लोप वही ले लो जो इसका है, कितना आया था, -√3 आया था, -√3। तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना। आपकी ये इक्वेशन बन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कर लीजिए। आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं, ठीक है। फिर कल और करेंगे आगे से। जय हिंद।